भगवान राम को लेकर के जो सबसे ज़्यादा ढोल पीटता है वो उसकी मर्यादा पर एक दिन भी चलने का प्रयास नहीं करता। हमारे लिए भगवान राम आस्था का प्रतीक है, श्रद्धा का प्रतीक है और उनके लिए इवेंट मैनेजमेंट का प्रतीक है। शंकराचार्य को गालियाँ दी जा रही हैं। आपका आईटी सेल उनको अभद्र टिप्पणी करके उन पर पता नहीं क्या क्या बातें कह रहा है, किस किस तरीके से जो है उनको अपमानित किया जा रहा है। यह भारत बना दिया आपने सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए सबकी भावनाओं को उठाया और मिट्टी में डाल करके आपने मनमाने तरीके से काम करना था कर दिया। खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस को बारीकी से समझते हैं और उनके नेता भी हैं, तेज तर्राक हैं, प्रवक्ता हैं। मोदी की नींव हिलाने का इनके अंदर काबिलियत इसलिए है क्योंकि ये जो सबूतों के आधार पर अपने तथ्य को रखते हैं और बात को रखते हैं। गोपाल तिवारी जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले बार के वीडियो को लोगों ने देखा अयोध्या पर और फिर वही सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने तो डंका बजाकर अपना जो है गढ़ जमा कर आगे कह रहा अब तो 400 लाएंगे उसी अयोध्या के बदौलत। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का शुरुआत से एक नैरेटिव और एक एजेंडा रहा है। वो कोई भी काम करते हैं तो उसका ढोल इतनी तेज़ी से पीटते हैं कि छोटे मोटे जिनके कार्यक्रम चल रहे होते हैं सब उसकी आड़ में छिप जाते हैं कहीं। भगवान राम मैं समझता हूँ कि सिर्फ इस देश के नहीं बल्कि इस दुनिया के नायक हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई समाज नहीं है, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो उन्हें नहीं मानता है, जो उनके आदर्शों पर चलने की कोशिश नहीं करता है, जो उनकी मर्यादा की प्रेरणा को अपने जीवन में आत्मसात नहीं करता है। सब करते हैं, सिर्फ इनको छोड़कर। भगवान राम को लेकर के जो सबसे ज़्यादा ढोल पीटता है वो उसकी मर्यादा पर एक दिन भी चलने का प्रयास नहीं करता, वो उसके मूल्यों पर चलने का एक दिन भी प्रयास नहीं करता। और यही कारण है उनमें और हम में। हम क्या हैं? हमारे लिए भगवान राम आस्था का प्रतीक है, श्रद्धा का प्रतीक है और उनके लिए इवेंट मैनेजमेंट का प्रतीक है। उनके लिए चुनाव के प्रचार के विज्ञापनों की तरह उसका इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों चीज़ों में बहुत अंतर है। अगर अंतर है गोपाल सर, तो आपने देखा शंकराचार्य नाराज थे, पहले 4 का आपने जिक्र किया, कई संत नाराज थे। तो इन सब चीज़ों को, चुनौतियों का सामना कर भी तो मोदी जी कर ही दिए ना प्राण प्रतिष्ठा। नहीं, देखिए क्या है, जिस भारत को बनाने में हमने 70 साल लगाए, आपने उसको ख़त्म करने में मात्र 9 साल लगाए। 70 सालों में अनेक लोगों ने बलिदान दिए, अनेकों कुर्बानियाँ दी। जब इस देश को आज़ाद कराने के लिए जब जंग लड़ी जा रही थी तो कितने लोग फांसी पर झूल रहे थे, कितने लोग अपनी छातियों पर गोली खा रहे थे, कितने लोगों के साथ जो है कितने लोग जेलों में सड़ रहे थे पड़े होकर के। अनेक लोगों ने कुर्बानियाँ दी, तब जाकर के इस देश को हमने आज़ाद करा पाया। लेकिन वापस आपने 9 सालों के अंदर, तब गोरे अंग्रेज थे और आप काले अंग्रेज हो, आपने फिर से गुलामी की बिड़िया इस हिंदुस्तान के सीने पर चकड़ दी पूरी तरीके से। आप सोचिए इस बात को कि आपने कैसा देश बना दिया। हमारे इस देश में जहाँ सनातन धर्म है, हिंदू संस्कृति है, और हिंदू संस्कृति और सनातन धर्म में इसके सबसे बड़े पुरोधा जो माने जाते हैं, जिनको हम सनातन धर्म का प्रधानमंत्री कहते हैं, राष्ट्रपति कहते हैं, पितामह कहते हैं, आदिगुरु शंकराचार्य की परंपरा से निकले हुए, हमारे चारों पीठों को जोड़ने वाले, एक तरीके से हिंदुस्तान के कोने को समेटने वाले, इस पूरी दुनिया को ज्ञान देने वाले, नई दिशा दिखाने वाले, रोशनी दिखाने वाले शंकराचार्य को गालियाँ दी जा रही हैं। आपका आईटी सेल उनको अभद्र टिप्पणी करके उन पर पता नहीं क्या क्या बातें कह रहा है, किस किस तरीके से जो है उनको अपमानित किया जा रहा है। यह भारत बना दिया आपने। और जिन संतों का हुजूम लेकर के आप वहाँ बैठे हुए थे, उनमें से कोई भी एक ऐसा संत तो मुझे दिखा दो जो हैसियत रखता हो सनातन धर्म पे बहस करने की शंकराचार्य के साथ में। नहीं, कोई नहीं रखता है। और आप स्वामी रामभद्राचार्य, जिनको ये सबसे फ्रंट में लेकर के आए, वो सदैव किस तरीके से इस समाज के सामने तथ्य और तर्क रखते हैं वो सबको नहीं मालूम है क्या? जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर रामलला को लेकर के, राम जन्मभूमि को लेकर के बहस चल रही थी, तो कई घंटों की बहस में सबसे ज़्यादा बहस शंकराचार्यों के द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्य और तर्क के आधार पर हुई। उनकी तरफ से जो वकील वहाँ पर तथ्य और तर्क दे रहे थे, जिन तथ्यों और तर्कों को सुनने के बाद में डीवाई चंद्रचूड़ जी ने कहा, हाँ भाई, आप सोचिए। और ये जो तथ्य और तर्क वहाँ पर दे रहे थे स्वामी रामभद्राचार्य जी, उनको कमज़ोर करने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, तुम्हारा मामला इवेंट मैनेजमेंट का है, कर लीजिए आप, आपकी चीज़ें तेज़ी से बाहर जाएंगी, सोशल मीडिया पे वायरल होंगी,
लोग उस पर अपनी प्रतिक्रियाएं देंगे। क्या सोशल मीडिया से देश चलता है? ये सोशल मीडिया से चुनाव जीते जाते हैं। दुख किस बात का है? शंकराचार्य नाराज थे इस बात को लेकर, या फिर मोदी जी उनका प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे इस बात को लेकर? शंकराचार्य नाराज नहीं थे। सबसे पहली बात ये समझने की जरूरत है, शंकराचार्य सिर्फ अपने धर्म का पालन कर रहे थे। जिस गद्दी पर वो बैठे हुए हैं, जिस पद पर वो बैठे हुए हैं, वो पद ऐसे तमाम प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और ऐसे तमाम उन लोगों से ऊपर है। वो ऐसे तमाम मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति उनके नतमस्तक होते रहे हैं। तो जिस पद पर वो बैठे हुए हैं उसकी गरिमा का पालन कर रहे थे, उसकी मर्यादा का पालन कर रहे थे। और इसीलिए वो कह रहे थे कि जो कुछ भी 22 जनवरी को हुआ वो अमर्यादित तरीके से हुआ, वो अधार्मिक तरीके से हुआ, किसी भी विधि विधान का पालन नहीं किया गया। अर्धनिर्मित मंदिर में जिनके लिए वर्षों वर्षों तक आंदोलन चले, न जाने कितने संतों ने अपनी जानें खपा दी उसमें, लेकिन आपने सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए सबकी भावनाओं को उठाया और मिट्टी में डाल करके आपने मनमाने तरीके से काम करना था, कर दिया। तो वो नाराज नहीं थे किसी से, वो सिर्फ ये कह रहे थे कि जो अमर्यादित तरीके से हो रहा है, जो अधार्मिक तरीके से हो रहा है, कुतर्क का सहारा लेकर के जो किया जा रहा है, उसका वो विरोध कर रहे थे। गोपाल जी, एक सवाल जो आज पूरा हिंदुस्तान जानना चाह रहा है, सुनना चाह रहा है, और मुझे पता है इससे बेहतर जवाब कोई दे नहीं सकता। एक बात बताइए, राम मान के मानने वाले आप हैं कि नहीं? मोदी जी के हम यहाँ सब कर रहे हैं, सब जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। आपको क्या राम जी से प्रेम नहीं है? आप उनको नहीं चाहते? देखिए, मेरा राम जी से प्रेम है, मैं राम भक्त हूँ, इसीलिए तो मोदी और मोदी के अंधभक्तों का विरोध कर रहा हूँ। अगर मैं राम भक्त नहीं होता तो मैं मोदी जी का विरोध नहीं करता। मैं अगर मोदी जी की कंपनी में अगर मैं भर्ती होता कभी ना कभी, उस अंधभक्त बनने वाली ट्रेनिंग मैंने भी ली होती, तो मैं नहीं करता विरोध उनका। मोदी जी नाटक कर रहे हैं, इसका मतलब वो राम भक्त नहीं है? अरे आज ही थोड़ी कर रहे हैं वो। वो तो मैं कहता हूँ, यदि कोई नाटक कंपनी इस हिंदुस्तान में होगी, उसमें यदि नरेंद्र मोदी जी को भेजा जाए, तो हमको लगता है सबसे बेहतरीन पुरस्कार, सबसे अच्छा अदाकारी करने का पुरस्कार ही नरेंद्र मोदी को मिलेगा। अव्वल दर्जे के नौटंकी करने वाला आदमी है। आपने तस्वीरें देखी रामलला की, किस तरह से दंडवत लगाते नजर आ रहे हैं, किस तरह से भावुक हो गए, इमोशनल हो गए। देखिए, क्या आप पूजा नहीं करते ईश्वर की? क्या मैं पूजा नहीं करता ईश्वर की? क्या ये कैमरामैन हमारे भाई साहब पूजा नहीं करते ईश्वर की? कौन नहीं करता? यह हमारा श्रद्धा का विषय है, आस्था का विषय। हम अपनी श्रद्धा का प्रचार करते घूमे क्या? आज सुबह मैंने 1 घंटे पूजा की, तो मैं सबको चिल्ला चिल्ला के बताऊं कि नहीं आज हमने 1 घंटे पूजा की? ये हमारा श्रद्धा का विषय है भाई। हमारी माता जी भगवान के सामने बैठती हैं, आरती करती हैं, उनको तिलक लगाती हैं, मंत्र इत्यादि पढ़ती हैं, पूजा पाठ करती हैं खूब। और कोई अच्छा काम हो जाता है तो और ज़्यादा पूजा करती हैं, 2 घंटे की जगह 4 घंटे करती हैं। अगर भगवान से बार बार कहती रहें कि हमारे बेटे की तबीयत खराब है, हे ईश्वर ठीक कर दो, हे गोविंद ठीक कर दो, हे राम जी ठीक कर दो, हे भोले जी ठीक कर दो, हे माता जी ठीक कर दो, अगर वो नहीं ठीक हुआ तो वही माता जी हमारी भगवान से लड़ती भी हैं बैठ करके, कोसती भी हैं उनको। ये तो हमारा निजी मामला है ना। हम उनके साथ रोएंगे भी, उनके पास बैठ करके गाएंगे भी, हम उनको कोसेंगे भी, हम उनका धन्यवाद भी करा करेंगे, वो हमारा पर्सनल कनेक्शन है। मोदी जी, मोदी सरकार के मंत्री स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, तमाम लोग कह रहे हैं कि गोपाल जी और गोपाल जैसे जो हजारों संख्या में कांग्रेस के समर्थक सब राम विरोधी हैं। देखिए, मैं राम भक्त हूँ, इसीलिए राम विरोधियों का विरोध कर रहा हूँ। यदि भारतीय जनता पार्टी राम विरोधी न होती तो वो अपने प्रधानमंत्री से मिलकर के इस बात की सलाह मशवरा करती कि हे प्रधानमंत्री, आपको मणिपुर जाना चाहिए, हे प्रधानमंत्री आपको महिला पहलवानों पर बोलना चाहिए, हे प्रधानमंत्री आपको ब्रजभूषण को उठा के जेल में डालना चाहिए, हे प्रधानमंत्री आपको वो जो आधी रात में बेटियां जला दी गई एक उत्तर प्रदेश में हाथरस में, उस पर आपको अपना मौन तोड़ना चाहिए, हे प्रधानमंत्री 380 दिन बेबस होकर के किसान अन्नदाता बैठ करके चला गया, उस पर कुछ आपको बोलना चाहिए था, हे प्रधानमंत्री एमएसपी की मांग को लेकर निकले किसानों को आपके मंत्री के सिरफिरे बेटे ने सत्ता के नशे में चूर होकर अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया, हे प्रधानमंत्री आपको उस पर कुछ बोलना चाहिए था। अगर वो राम विरोधी नहीं होते, राम विरोधी हैं, इसलिए हर काम भगवान राम की मर्यादा, उनके मूल्यों के उलट कर रहे हैं वो। हम लोग राम भक्त हैं, हम भगवान के राम के आदर्शों को आत्मसात करते हैं, हम उनकी मर्यादा का पालन करते हैं, हम उनके मूल्यों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं, इसीलिए तो कर रहे हैं। भगवान राम ने 14 वर्षों की एक यात्रा की, किस लिए की? अपने पिता का मान रखने के लिए।
माता के वचन को सार्थक करने के लिए एक लंबी यात्रा की। जब वो यात्रा में थे 14 वर्षों के वनवास में, फिर 14 वर्षों के वनवास में जब माता सीता का हरण हो गया, रावण उनको ले गया, उसके बाद में एक नारी की रक्षा करने के लिए लंका पे चढ़ाई कर दी उन्होंने, रावण जैसे दुराचारी को परास्त कर दिया। और आप, हमारी इस हिंदुस्तान की बेटियां नंगी कर दी गई मणिपुर में, उनके जिस्म के पार्टों से बहसी दरिंदों ने नोच नोच करके खिलवाड़ किया। क्या इस देश का प्रधानमंत्री कहीं बोला? कहीं भी बोला हो तो आप मुझे दिखा दो। हिंदुस्तान का मान सम्मान, हिंदुस्तान का गौरव पूरी दुनिया में बढ़ाने वाली हमारी पहलवान बेटियां जंतर मंतर की सड़कों पर बैठी रहीं। वहां से महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री का घर है। क्या एक भी बार भी आप आए उनसे मिलने? क्या एक भी ट्वीट आपने किया? क्या एक भी शब्द आप उनके लिए बोले? नहीं बोले। दबदबा तो खत्म कर दिया ब्रिजभूषण का। किसका? आप बिल्कुल कहाँ खत्म कर दिया? WFI के पद से हटा दिया, जो उनके सहयोगी बने वो तो संजय जी, उसको भी हटा दिया। वो तो पहले ही हट चुके थे। गिरफ्तार किया आपने, जेल में डाला आपने, बेटियों से बात किया आज तक आपने? तो कानून पे तो भरोसा होगा। कानून दिल्ली पुलिस ने तो चार्जशीट दे दी। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में इतना तक लिख दिया कि ब्रजभूषण पे पर्याप्त गवाहों और सबूतों को देखने के बाद में पर्याप्त ऐसी चीज़ें हैं जिसके आधार पर उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, उन्हें जेल में डाला जा सकता है, बाकायदा उन पर मुकदमे चल सकते हैं। क्या ऐसा कुछ हुआ? नहीं हुआ। तो ये वही बात हो गई कि मन में राम बगल में छुरी, वो डाक के 3 पात वाला हाल है। तो नरेंद्र मोदी अंदर से कुछ हैं, बाहर से कुछ हैं, और बहरूपिया हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। एक आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं, जो बहुत बड़ा सवाल है, हर कोई सुनना और समझना चाह रहा है। गोपाल सर, सवाल ये है कि भाई आज सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हों, हजारों वकील हों, आप जैसे और बहुत सारे युवा हैं और सोशल एक्टिविस्ट आज सड़कों पे आ गए ईवीएम के विरोध करने। क्यों? आखिर इतना तांडव क्यों? देखिए, जब हिंदुस्तान की जनता ये कह रही है कि मैं वोट किसी को दे रहा हूँ, हमारा वोट किसी को जा रहा है, उसकी शंका है, तो उसकी शंका का समाधान किसे करना चाहिए? चुनाव आयोग को करना चाहिए कि नहीं? लेकिन चुनाव आयोग की शंका का समाधान कौन करे? क्योंकि वो तो सत्ता की गोदी में जाके बैठ गई। रोज उसे कुछ ना कुछ डाल दिया जाता है पालतू कुत्तों की तरह। मतलब वो भी सरकार के इशारों पे ना हैं? बिल्कुल है। जब विपक्ष के तमाम लोग, विपक्ष के कई लीडर्स जब ये मांग कर रहे हैं कम से कम हमें वक्त तो दो बात करने के लिए, तुम वक्त ही नहीं दे रहे हो। मत सुनो हमारी बात, वक्त तो दोगे बात करने के लिए। इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग हमको वक्त ही नहीं दे रहा है। आप मुझे बताइए, मेरा नाम गोपाल तिवारी है, मैं हरदोई ज़िले से आता हूँ। हरदोई सदर ही हमारी विधानसभा है। कल को अगर हमको कांग्रेस पार्टी टिकट देती है हरदोई विधानसभा से, तो सर्वे कराएगी वहाँ, एक नहीं अलग अलग सर्वे कराती है। पार्टी के कई फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन से सर्वे कराएगी, तमाम एजेंसियों से सर्वे कराएगी। सर्वे की रिपोर्ट पहले PCC में जाएगी, PCC से फिर AICC में आएगी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पास आएगी। लीडर उसको देखेंगे, जांच परख करेंगे। जांच परख करने के बाद में जब देखेंगे कि नहीं, सर्वे में ज़मीनी धरातल पर गोपाल तिवारी जी का मामला ठीक है, इसलिए इनको टिकट दी जाए, तभी टिकट देगी। अब मुझे टिकट मिले विधायकी का चुनाव लड़ने के लिए और मैं अपना गांव हार जाऊं, मैं अपना बूथ हार जाऊं, यह संभव है क्या? आप बताइए मुझे। एक बूथ पर 150-200 वोट होते हैं और 150-200 वोट में से कम 70-75 वोट तो अपने घर वालों के होते हैं। क्या मैं अपने घर वालों के भी वोट नहीं भी ले पाऊंगा? तो किस आधार पर मुझे टिकट दी गई? तो यही जो झोल है, ऐसा हुआ है इस बार। इन्हीं तमाम शंकाओं को जाहिर करते हुए हम तो सिर्फ इतना ही तो कह रहे हैं कि वीवीपैट में हम अंगूठा लगाते हैं, एक स्लिप निकलती है, वो स्लिप हमें तो मिलती नहीं है। बाहर जाके क्या हो जाता है उसमें हमें नहीं मालूम। हम तो कह रहे हैं कि वो स्लिप हमें मिले, एक मतपेटी अलग रखी जाए, उस स्लिप को उस मतपेटी में डाल दे और बाद में ईमानदारी से उसकी काउंटिंग करा ली जाए। दैट्स इट। इतना तो कर ही सकते हो, मत बदलिए आप ईवीएम। और मैंने तो एक बात और चीख चीख करके आप ही के चैनल पे कही है शायद, कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को इतना बड़ा राजनीति का चाणक्य समझते हैं कि उनके आगे कोई नहीं है, वो सर्वविदित है, सर्वज्ञ हैं, कोई हरा नहीं सकता उनको, तो मैं उनको आज फिर एक बार चैलेंज दे करके कह रहा हूँ, मत कराइए पूरे हिंदुस्तान में बैलेट से चुनाव। आप सिर्फ अपनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहाँ से आप लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, बनारस से सिर्फ आप बैलेट पेपर से चुनाव लड़ जाइए। अगर आप वहाँ 50
प्रतिशत से भी नीचे मत पा करके नहीं हारे तो मेरा नाम गोपाल तिवारी से कुछ और रख देना आप, मैं हार मान जाऊंगा। ठीक है, एक आखिरी सवाल ये कि देखिए बीजेपी और उनके मंत्री कह रहे हैं भाई अब की बार 400 के पार, क्या ईवीएम के बदौलत या रामलला के बदौलत? बिल्कुल है ना, ईवीएम के बदौलत। हाँ। हम देखिए राम लला इन्हीं के थोड़ी है, उनका कॉपीराइट थोड़ी है उन पे। दिखाया तो ऐसे जा रहा है कि उन्हीं के। आप टीवी को मैनेज करके, मीडिया को मैनेज करके, अखबारों को मैनेज करके कुछ भी दिखा सकते हैं। आपने बहुत सी ऐसी खबरें देखी होंगी कि बता दिया गया कि जेवर में एयरपोर्ट बन गया और अखबार में फोटो कहीं दूसरी जगह की छपी थी। विज्ञापनों में जिनकी तस्वीरें छपती हैं उनको मकान मिलते नहीं हैं। सामान्य लोगों की बात छोड़ दीजिए आप, तो तमाम तरीके की ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत कुछ साफ करती हैं, स्पष्ट करती हैं। और जो आप ये 400 वाली बात कर रहे हैं, ये पार्टी तय नहीं करेगी, ये जनता तय करेगी। और जनता सब कुछ देख रही है कि हमारे आराध्य के खिलाफ कौन गया, शंकराचार्यों के खिलाफ कौन गया, हमारी सनातन संस्कृति का दोहन करने का किसने काम किया, और सिर्फ हमारे भगवान राम का इस्तेमाल अपने पॉलिटिकल एजेंडे को साधने के लिए, सब कुछ देख रही है। और ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं, इसकी सज़ा उनको जरूर मिलेगी जो भगवान राम का विरोध कर रहे हैं।